राजस्थान विधानसभा से जुड़ी खबर की, जहां आज वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान सरकार का लेखानुदान पेश करने जा रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं आज के महत्वपूर्ण दिन को? इस लेखानुदान का सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी प्रश्न को लेकर है राजस्थान की जनता को, तो वो है वैट में कमी को लेकर। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है लंबे समय से देश की जनता को, राजस्थान की जनता को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है। कहा यह गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष में रहते हुए कि राजस्थान में वैट देश में सबसे ज़्यादा होने की वजह से पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनका पहला दायित्व बनता है कि जो आरोप उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर लगाया था वैट ज़्यादा वसूलने का, उसमें जनता को राहत दे। तो ये लेखानुदान इस सवाल का आज जवाब लाएगा कि क्या राजस्थान की सरकार जो है वैट में कमी करती है या नहीं करती है। क्योंकि इस राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है वो जो है इस तरह की स्थिति नहीं बना पा रही है जिसकी वजह से वैट में रियायत दी जा सके। लेकिन चूंकि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार से राजस्थान को पूरा समर्थन मिल रहा है और मिलेगा, इस उम्मीद में हो सकता है कि राजस्थान की जनता को ये सौगात ये राज्य सरकार दे, और इसकी बहुत ज़रूरत भी है। और अगर ये वादा पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता को निराशा होगी, क्योंकि सबसे जोर शोर से यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उठाया था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी को लेकर था, जिसमें ये पेपर लीक की वजह से लाखों जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य से खिलवाड़ का बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर लगाया था। और अब सरकार बनने के बाद लगातार जो है पेपर लीक मामलों की जांच में भी तेजी आई है, लेकिन नई भर्तियों का सवाल अभी भी अटका पड़ा है। तो इस बजट में, इस लेखानुदान में, अंतरिम बजट जिसको हम कह रहे हैं, इस लेखानुदान में हो सकता है कि राज्य सरकार भर्तियों में भी कुछ भर्तियों को लेकर भी कुछ घोषणाएं करें। ऐसी सूचना बजट आने से पहले ही आ चुकी है कि करीब जो 13,184 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती होनी थी, उसमें पद बढ़ाकर लगभग 25,000 कर दिए जाएंगे, और नई भर्ती जो है इंटरव्यू की बजाय प्रैक्टिकल के आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। इस तरह की भी खबर है। तो कुल मिलाकर के जनता को उम्मीदें बहुत है। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं है, 3 महीने के लिए लेखानुदान है। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी, हो सकता है उस समय और बड़ी घोषणाएं हो, लेकिन फिलहाल राजस्थान की 2 बड़ी उम्मीदें हैं। और एक खास बात इस बजट की, इस अंतरिम बजट की, इस लेखानुदान की ये है कि 20 साल के बाद में ये बजट कोई वित्त मंत्री पेश करेगा। 20 साल से लगातार वित्त मंत्री का पदभार मुख्यमंत्री के पास होने की वजह से अब तक मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते रहे हैं 20 साल से, चाहे वसुंधरा राजे रही हो, चाहे अशोक गहलोत रहे हो। ये पहला अवसर होगा 20 साल बाद जब वित्त मंत्री जो है दिया कुमारी ये लेखानुदान पेश करेगी। इस लिहाज से भी राजस्थान को और महिलाओं को खास करके अलग से उम्मीदें हो सकती है। पूरी होंगी या नहीं होगी ये सुबह अभी 11 बजे बजट पेश होगा, उसके साथ ही स्पष्ट हो जाएगा।